बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एंटी करप्शन के एक मुकदमे के ऊपर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की साबिक वफाकी वज़ीर हैं और तहरीक इंसाफ़ की अहम रहनुमा है। इनको सबसे पहले क्यों गिरफ़्तार किया गया, पहले तो आप मुकदमा देखें जिस मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये मामला 70 की दहाई का है, यानी ये उस वक्त की बात है जब शीरी मज़ारी 6 साल की थी। 1972 में कुछ 800 कनाल ज़मीन जो थी वो बोगस कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र हुई थी और उन मामलात को तब से लेकर अब तक उठाया जा रहा था। और आज से कुछ अर्सा पहले इस मामले को 9 अप्रैल को एक रेफरेंस भिजवाया गया और ये डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन राजनपुर की हैसियत से ये डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने इस हैसियत के अंदर ये भिजवाया था रेफरेंस, और ये बताया गया कि असल रिकॉर्ड खुर्द बुर्द कर दिया गया था उस दौर में। और उसके बाद फिर इंक्वायरियाँ शुरू हुई। 2 दिन के बाद इसकी मंजूरी दे दी गई इस मामले की और फिर इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। अब 1972 का मामला है, उस वक्त शीरी मज़ारी की उम्र 6 साल थी। इस मामले को अब तक आगे बढ़ाया जाता रहा। बकौल शीरी मज़ारी के उनको नहीं बुलाया गया। उनके घर वाले कहते हैं हमें नहीं पता कि बुलाया गया हो, कोई इंक्वायरी की गई हो, किसी जगह पे कोई समन आया हो, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हुआ ये कि अचानक पुलिस आती है उनके घर के बाहर, लेडी पुलिस उनके साथ थी। शीरी मज़ारी को ज़बरदस्ती गाड़ी में से निकाला गया और उनको घसीट के दूसरी गाड़ी में डालकर ले गए। उनकी बेटी ये कहती है कि मेरी माँ के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। ईमान मज़ारी वैसे ही बहुत बोल्ड हैं, खातून ख़ास तौर पे जो बलोच लापता अफराद हैं उनके बारे में वो बहुत बात करती हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ खासा बोलती रहती हैं। शीरी मज़ारी को क्यों गिरफ़्तार किया गया, वैसे कोई तुक बनती नहीं। 50 साल पुराने मुकदमे में गिरफ़्तारी की। हमजा शहबाज ने कहा कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो कानून को रास्ता बनाते बनाते 50 साल लग गए। मरियम नवाज़ ने भी अपनी कुछ कहानियाँ सुनाई हैं, उस कहानी की हकीकत मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो हकीकत या मैं जानता हूँ या वो लोग जानते हैं या मरियम नवाज़ जानती हैं। जब ये वीडियो बनी थी ये क्या था, आज मैं आपको वो कहानी भी बताऊंगा। एंटी करप्शन में जो एफआईआर दर्ज हुई है और उसकी बुनियाद के ऊपर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया है, क्या पंजाब में एंटी करप्शन में किसी और औरत के ऊपर आज कोई एफआईआर नहीं है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं और आपको समझ आ जाएगी। एक खातून है वलायत बीबी, ये ज़ौजा हैं ख्वाजा लतीफ़ मरहूम की और इनके बेटे का नाम है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, उनकी वालदा का नाम वलायत बीबी है मुबैना तौर पे, और ये एक एफआईआर और है जो उनके ऊपर भी दर्ज है। लेकिन खातून होने के नाते एंटी करप्शन ने कभी भी उनको गिरफ़्तार करने की ज़हमत नहीं की और ना ही पुलिस को उनके पीछे भेजा गया। मैंने सुना था मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की वालदा का नाम आया था, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि उनको भी इस तरह की तकलीफ़ नहीं दी गई। हत्ता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा के ऊपर भी प्रॉपर्टीज उधर भी ट्रांसफ़र होती रही, लेकिन उनको भी कभी जहमत नहीं दी गई। मरियम नवाज साहब का जहाँ तक मामला है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा अली इमरान वाले मुकदमे में एक ब्यूरोक्रेट को यहाँ पंजाब से पकड़ा गया था, उसकी वाइफ को भी पकड़ लिया था, मैंने आपको रिपोर्ट किया था। और उसकी वाइफ को जब पकड़ा था तो उनकी एक बेटी मेंटली बीमार थी, मेंटली रिटार्टेड थी, वो बीमार थी बेचारी, और वो खाना भी नहीं खाती थी अपनी माँ के बगैर। तो शहबाज शरीफ के हुक्म के ऊपर एंटी करप्शन पंजाब ने एक मां को कई दिनों तक एक ऐसे मुकदमे में बंद रखा जिसमें उसका कुछ लेना देना ही नहीं था, और सिर्फ इसलिए बंद रखा ताकि उसका शौहर और वो अली इमरान या उसकी फैमिली का नाम ना लें या शहबाज शरीफ के घर का नाम ना लें उस करप्शन के केस के अंदर। तो वो बच्चों के सामने माँ बाप को जलील किया जाता था एंटी करप्शन के अंदर। ये मुझे केस अच्छी तरह याद है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। तो शीरी मज़ारी की असल केस के पीछे कहानी क्या है? कुछ साफ़ी ऐसी बातें कर रहे हैं। हामिद मीर के हवाले से रिपोर्ट हुआ कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है, पंजाब हुकूमत ये एंटी करप्शन का मामला नहीं है और ये मुकदमे में इतनी जान नहीं है कि एक औरत को आज ऐसे गिरफ्तार किया जाए। बेशुमार और औरतों के ऊपर मुकदमात हैं, आज तो किसी को और को गिरफ्तार ऐसे नहीं किया गया। लोग कह रहे हैं इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के पीछे, और इसको बार बार सोशल मीडिया पे उठाया भी जा रहा है। एक्चुअली है क्या?
शीरी मज़ारी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तनकीद कर रही हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, और वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर भी खुलकर तनकीद कर रही हैं। फ़ौजी क़यादत के ऊपर आप कह लें, फ़ौज पाकिस्तान तो सबके लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो फ़ौजी क़यादत के ऊपर तनकीद कर रही हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने एक नुक्ता उठाया जिसके ऊपर एतराज़ किया गया। नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि अहमद कुरैशी नाम का एक सहाफ़ी है जो पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करता है, उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इसराइल के दौरे के ऊपर गया है, और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करे। लिहाजा पाकिस्तान इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करने जा रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत की मौजूदगी में, और एक ऐसे सहाफ़ी को इसराइल भेजा गया है। शराका नामी एक NGO के तवसत से वहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है, और अहमद कुरैशी जो है उसके इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात है। इस तरह उन्होंने ये लिंक इस्टेब्लिश किया था। इसकी कुछ चीज़ों की तस्दीक तो मैं अभी आपको कर देता हूँ। मैंने जो साबिक़ा हुकूमत में इतलात की मिनिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ लोग काम करते थे, उन सब से और PTV से भी मैंने कंफर्म किया कि एक्चुअली अहमद कुरैशी था किसकी पर्ची। यानी है तो वो नॉलेज उसके पास काफ़ी है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न में आपको पता है जिसको भी नौकरी मिलती है किसी रेफरेंस से मिलती है। यानी सलीम साफ़ी ने अपने भाई को कैसे एडजस्ट करवाया सब जानते हैं। शहबाज शरीफ जैसे ही सऊदी अरब से वापस आए वो गया, जाकर मिला। अमली तौर पे PTV को कंट्रोल सलीम साफ़ी कर रहा है। बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगाते हैं, सोशल मीडिया पे चल भी रहा है। और उसने अपने भाई को जो प्रोग्राम उसका बंद हो रहा था वापस उसको कैसे प्रोग्राम दिलवाया, कैसे चीज़ें सेट की सलीम साफ़ी ने, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भेजे हैं। लेकिन मैं इन मामलों में नॉर्मली पढ़ता नहीं। आ जाए उस मामले के ऊपर जो मैंने पता किया है। अहमद कुरैशी हुकूमत जो थी साबका इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके किसी भी शख्स के करीबी ताल्लुकात में नहीं था। बल्कि मुझे एक शख्स ने, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो फिर नाम बता दूंगा, उसने मुझे ये भी बताया ये पर्ची बड़े घर वालों की थी, और जब हमारे उनके साथ हालात ठीक थे तो हम उनकी सारी बातें मान लेते थे, तो इसको हमने उनके कहने के ऊपर यहाँ PTV में रखा हुआ था। अब मैंने अपने तौर पे जब रब्ता किया पाक फ़ौज से और उनसे मैंने पूछा कि जनाब अहमद कुरैशी के आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो अब चला गया है इसराइल के दौरे पर, तो उन्होंने कहा जी अच्छे ताल्लुकात तो आपके भी हमारे साथ हैं, अरशद शरीफ के भी हैं, साबिर शाकिर और बाकी सारे लोगों के भी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे साथ, तो क्या हम आपको कह रहे हैं जो कुछ आप कर रहे हैं, तो ये अहमद कुरैशी के इसराइल जाने के अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है। जैसे हमारे साफ़ियों के साथ अच्छे किरदार होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वैसे ही हमारा अच्छा ताल्लुक इसके साथ भी है, लेकिन इसको इसराइल भेजने के पीछे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने मुझे कहा, इसलिए मैं जिम्मेदारी समझता हूं कि ये बात मैं आप तक पहुंचा दूं। अब ये शख्स इसराइल का दौरा कर रहा है और शीरी मज़ारी साहबा ने ये बड़ी सारी कहानी सुनाई थी। ऐसे ही इस पर मैंने भी बात की थी, लेकिन जब मेरे से रब्ता किया गया और कंफर्म किया गया तो मैंने कहा जी मुझे आप बताएं, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ताल्लुकात इससे अच्छे हैं, और मे भी हमने इसको रेफरेंस भी दिया हो किसी जगह पे, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि जो इसराइल का दौरा ये शख्स कर रहा है इसमें हमारी मर्जी नहीं है, ये अपने तौर पे कर रहा है, या ये कैसे कर रहा है ये हम नहीं कह सकते। तो या तो इसको हुकूमत की मर्जी से भेजा गया है या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से भेजा गया है। अब जब ये वापस आएगा, वापस आ गया, ये खुद बताए कि एक्चुअली क्या हुआ, और ये क्या पाकिस्तान टेलीविजन को कंटिन्यू कर सकता है। ये बड़े बड़े सवाल आते हैं, बाद में आ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मामला जो है इसकी वजह से शीरी मज़ारी साहबा का सारा मामला उठा है, और ख़ास तौर पे जो वो फ़ौज पे तनकीद कर रही थी उस वजह से अरशद शरीफ साहब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है हैदराबाद में कि जी रियासती इदारों के खिलाफ बोलते हैं, फ़ौज के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अरशद शरीफ के भाई जो हैं वो इसी फ़ौज के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। वहाँ तदफीन हो रही थी और एक बड़ा दुर्ग का और कर्ब का वो लम्हा था। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जान को ख़तरे में डालकर। यानी वो तो हम सब ये काम करते हैं, लेकिन अरशद शरीफ ने कमाल किया है। पाकिस्तान का कोई बॉर्डर, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे वो ना गए हों, जहाँ पे उन्होंने जाकर काम ना किया हो। तो हमें तो जहाँ बुलाया फ़ौज ने, और जब बुलाया हम गए, आज भी बुलाएंगे, हम चले जाएंगे। मुझे पता है अरशद शरीफ को आज कॉल करेंगे, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आपकी ज़रूरत है, जाएँ जाके कवरेज करें, वो जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले जाएँ, जाएँ जाके कवरेज करें, वो जाएंगे। अरशद शरीफ क्यों मना करेगा? और मैं भी मना नहीं करूँगा, कोई मना नहीं करेगा। फ़ौज के लिए हमारी जान कुर्बान है, पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर इख्तिलाफ राय किसी जगह पे पैदा हो गया है तो उस बुनियाद पे मुकदमात दर्ज करवाए जाएं, ये ज़्यादती है।
हमने हमेशा अपनी अफवाद की सलामती और खुददारी की बात की है। कभी धमकियां मिलती हैं, कभी दबाव डाला जाता है, कभी इदारों से निकलवा दिया जाता है, कभी इदारों के ऊपर दबाव डाला जाता है, इसको निकालो, इसको ऑफियर करो। कभी इदारों को यह कहा जाता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे जो ऑफियर किया गया था वो मैं क्लियर कर दूं कि वो अलीम खान का अपना मामला था और वो उनकी अपनी पॉलिसी थी। मुझे डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि किसी इदारे ने अलीम खान के ऊपर दबाव डाला हो। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि इदारों के ऊपर ये दबाव ज़रूर आया है कि इसको मत रखना। ये मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि कौन कौन किस किस को क्या कह रहा है, मुझे पता है। लेकिन मेरा इदारा है, मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर मैं कोई एलिगेशन लगाऊं या कोई ऐसी बात करूं जिससे उसकी इज्जत के अंदर कमी आए। कोई बात नहीं है, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है और उसने हमारे रिस्क का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया है। आपको भी रिस्क वही देता है, हमें भी वही रिस्क देता है। मुझे पता है कि कौन कौन कहां पे रब्ता करके क्या क्या कहता है कि इसको नौकरी पे रखना या नहीं रखना। ये चीज़ें चलती हैं। तो हम किसी को अगर ये लगता है कि मैं आकर मिन्नतें करूंगा या कोई ऐसी हम बात करेंगे तो हम नहीं करेंगे जनाब। अल्लाह ताला राज़िक है, वो सारे मामला जानता है और वही सबको खिलाने वाला है। अब आ जाए इस मामले में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो उन्होंने रात 11:30 बजे तक ये कह दिया कि उनको पेश किया जाए शीरी मज़ारी को। जिस तरीके से उनकी भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी की गई है, हुकूमत वक्त डिसोन कर रही है इस सारे मामले को। हुकूमत वक्त का ये कहना कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। यानी ये क्या चल रहा है कि हुकूमत को पता ही नहीं, उनका ताल्लुक ही नहीं। हमजा शहबाज कह रहा है मैंने नहीं गिरफ्तारी करवाई, मुझे नहीं पता, फिर कह रहा है छोड़ दो उसको। यानी ये क्या चल रहा है? ये एंटी करप्शन पंजाब की है। अहम तरीन साबिक वफाकी वजीर को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक वो मेंबर कौमी असम्बली है बकौल पीडीएम की जमातों के। खुद तो वो नहीं मानते, लेकिन पीडीएम की जमातों के बकौल वो अभी तक मेंबर कौमी असम्बली है। इसके बावजूद उनको बगैर स्पीकर को बताए, बगैर वजीर आला पंजाब को बताए ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर किस पर शक किया जाए? इसका फायदा उठाकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने नहीं किया, ये ताकतवर हलकों ने और इदारों ने करवाया है और एक और लड़वाने की साजिश पाकिस्तान में की जा रही है। मेरे ख्याल में DGI-SPR को यह बात क्लियर करनी चाहिए कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हो या सहाफ़ियों के ऊपर होने वाले मुकदमात हों और मुकदमात में यह कहा जाए कि वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इस बात को क्लियर करना चाहिए। इस बात के ऊपर ज़रूर उनको वजाहत देनी चाहिए DGI-SPR को, क्या वाकई उनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं और उनको एक ऐसे मामले में घसीटा जा रहा है जिसमें वो इन्वॉल्व हैं या नहीं, वही इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरी जानिब गिरफ्तारियों की जो फहरिस्तें बननी हैं लाहौर में, लाहौर की मैं आपको इतला दे देता हूँ। इस्लामाबाद में IG चेंज किया गया है, मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। लिस्टें जो हैं वो मुरतब की जा रही हैं, लेकिन खुफिया अंदाज में की जा रही हैं। 700 अफराद को गिरफ्तार करने की खबर पहले ही आ चुकी है, लेकिन अभी ये सारा मामला होल्ड पर है। पुलिस भी ये देख रही है कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है उसका लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस उनका अगर ये है कि वो हमजा शहबाज ही वज़ीर आला के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लीगल स्टेटस ये है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं है तो फिर वो किसके अहकामात मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। शाहिद खान अब्बासी के बाद राणा सनाउल्लाह साहब भी अब दबे लफ्जों में फौज को आवाजें दे रहे हैं। यानी राणा सनाउल्लाह साहब का अगर आप स्टेटमेंट समझें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हमें काम करने से रोका गया तो फिर जो जिम्मेदार हैं वो भुगते हैं। ये किसको कह रहे हैं? PTI को तो नाम लेकर मुखातिब करते हैं। इमरान खान न्याजी तो वो अपने मुंह से कहकर बताते हैं कि इमरान खान न्याजी भुगतेगा, वो जिम्मेदार होगा। राणा सनाउल्लाह जो है वो किसी और को कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं फिर वो भुगते हैं अगर हमें काम करने से रोका गया। हम तो इलेक्शन में चले जाएंगे। अगर IMF के साथ मुआहिदा जारी नहीं रहता तो मुल्क की मईशत मुतासर हो जाएगी। वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये तो तबाह हो जाएगी और जो मईशत का हाल है वो हमारा किया धरा नहीं है। ताहम अगर हमें काम करने से रोका जाएगा तो फिर जो जिम्मेदार हैं वो भुगतें, क्योंकि हम फिर अवाम की तरफ रुजू करेंगे। ये राणा सनाउल्लाह साहब एक धमकी लगा रहे हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जब अदालत में पेश होते हैं तो वही FIA जो कल तक रोज ये कह रही थी कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, फर्द जुर्म आयद करो, गिरफ्तार करो, फर्द जुर्म आयद करो, जो FIA रोज ये कह रही थी, आप देखें NRO कैसा होता है। एक FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वजीर आजम और वजीर आला बनने से पहले रोज ये कहती थी कि गिरफ्तार भी करें
और फर्द जुर्म भी आयद करें। आज वही FIA उनके वजीर आजम और वजीर आला बनने के बाद जब दोबारा जाती है अदालत में तो वो कहती है कि नहीं, आप फर्द जुर्म आयद ना करें, मुकर गई FIA। ये है असल में NRO 2। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो उसकी अकल पे मातम किया जा सकता है। मरियम नवाज साहब ने आज बड़ा रोला डाला और रोला डालते हुए उन्होंने कहा जी मेरी वीडियोस और जनाब वो वीडियो जो मेरी बनाई गई और इदारों को उन्होंने धमकियां दी, ये भी बता दूंगी, वो भी बता दूंगी, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ। वो जो सब कुछ मरियम नवाज के साथ हुआ है वो वीडियो कैसे बनी, किन हालात में बनी, किसने बनाई, किस वजह से बनाई, ये सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि एक्चुअली गुड़िया बाजी के साथ क्या हो रहा था। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।